तो पुण्यात्मा ऐसा जुल्म हो गया। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं। आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं। वो लाड करते करते पेशाब भी कर दे, सारे कपड़ों में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते? उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसका कारण ये है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। उस जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लग रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं। यदि हम पहले से परमात्मा का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उन बच्चों के दिल में ऐसी दया भर देगा, माता पिता ने हाथों पर रखेंगे। और माता पिता इसे योग्य होंगे नहीं कि वो उनको दुख दें, क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा। और जो 10,000 के रुपए में बीमारी कटनी हो, मानो 500 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है। एक आदमी तो ऐसा है, वो अच्छा भी ना लगता, हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे अरे कैसा हो जानो, इस तो बात तय करें जावा, बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि उसके पिछले पुण्य है, वो संस्कार, वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावांगे तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते। ना हम बच्चा न बुरे लागा, ना बच्चे हमारी सेवा से उकताएंगे, कभी नहीं उकताएंगे, दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जनो हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये। यदि हम इस कुल को बचाने में लगे रहेंगे, कुल तो नष्ट होगा, हम भी मरेंगे, बेटे भी मरेंगे, पोते भी मरेंगे, सभी ने एक दिन जाना है, ये तो रहना नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कह दी वन बाती। और यदि हम इस कुल को भूल कर, और राम निकुल कुल, ये राम का कुल है, ये भगवान कुल है, भगवान का खानदान है, यानी सत्संग में आ जाना। अब आप बहन भाई हो, एक गुरु के शिष्य हो, और ये दास आपका पिता, आप हमारे बच्चे हो गए, तो ये हमारा कुल बन गया। कहते इस राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाये, बेटा भी, बेटी भी, माई भी, भाई भी, सारे हो गए इसमें। तो ऐसे हमारे फिर आगे चल के आने वाले समय में इतनी जो ना सेवा आपकी बनेगी, क्योंकि आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे, वो भी भगवान से डरेंगे, आपको इतना भी दुख देना नहीं चाहेंगे कदे मुझे पाप ना लग जाए, माँ की आत्मा दुखा दी जाए, तो कदे पिता की आत्मा ना दुख जा, क्योंकि फिर आपको झटके लगने लग जाएंगे। संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। परमात्मा कहते हैं मेरे कबीर कहे मेरे भक्त को दुख ना दियो कोई, मेरा भक्त दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होई। तो इस तरह फिर हमें झटके लगने लग जाएंगे। परमात्मा सतर्क करेगा, गलती मत करवाई। हमें जैसे हम मान लिया हमने किसी को दुख दिया, फिर हमारे को कोई हानि हुई तो विचार करेंगे लेट कर, आगे वो गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और ये अपराध भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसी रास्ते से हम मानवता का उत्थान कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। आप देख रहे हो अब 57 साल का तो ये दास हो लिया, 58 में हम चल रहे हैं, और 10 वर्ष का समझन लग गया था ये एमएलए एमपी क्यों कर बने हैं, मंत्री मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। आप देखते हो बहुत बढ़िया छांट छूट का कोई मंत्री कोई पार्टी चुनती है जनता, और 5 साल में फ्यूज हो लेते हैं। वह 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देती है कि ना ये करने के नहीं,
फिर नए तैयार करते हैं, शायद ये कुछ ठीक पाएंगे, 5 साल में उन्हें रिजेक्ट कर देते कि ना ये भी कोई ना ठीक। क्योंकि जब तक हम राम नाम से डरने वाले अपने नेता नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी सुधार नहीं हो सकता। और ये इस मार्ग से ही वो पुण्यात्मा उभरेंगी। ऐसे ही ज्ञान से फिर वो भगवान से डरने वाले होंगे, परमात्मा का नौकर बनकर वो राज करेंगे, नहीं को राज को छुएगा नहीं। इतना भयंकर पाप है इस राज के अंदर। राजा लोग भगवान से डरने वाला हो, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते, तुरंत त्याग देना पड़े, उसने इस्तीफा देना पड़ जाए। ऐसे निर्भय होकर जब हम शासन करेंगे तो हम पाप से बचे रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। और तभी हमारी प्रजा सुखी होगी। और प्रजा सुखी होगी भगवान के भक्ति से, इस पुण्य से, दान से, धर्म से। और इन्हीं के निमित्त परमात्मा की कृपा से प्रभु समय पर वर्षा करेगा, हर तरह की सुविधा देगा। अब ये सत्संग जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का, ये शास्त्र अनुकूल है। और ये दास 2 वर्ष बंद रहेगा, लगभग 21 महीने। तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने। दास अभिमान नहीं करता, विधान बताऊं हूं भगवान का। और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं, मैं इस दास ने कह दिया था जब जमानत होने से 1-2 महीने पहले भी, वहां आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था। उसके बाद पूरा जेठ, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी। कहते हैं ट्यूबलों के पानी भी 10-10, 20-20 फुट नीचे चले गए थे। हाहाकार मच गई थी। समाचार पत्रों में भी आने लगे थे कि भारत के अंदर केवल 7 दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो। अब परमात्मा ने, अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 10 से 15 में सुना है कि जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ की जाते हैं, तो यज्ञ से ही वर्षा होती है। जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे। ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी परमात्मा से। और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट रूप में पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनका प्रतिफल सही मिलता है। जैसे जड़ को सींचने से फलों को, टहनियों को जो फल, टहनियों को फल लगते हैं, तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है। तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही, शास्त्र अनुकूल नहीं है। कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य, आपने कल गीता जी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसलिए ये आप देख रहे हो, ये दास ने, आपने भी देखा, मई, जून और जुलाई, अगस्त दिन खाली नहीं गया जो बारिश ना हुई हो, और बहुत प्यारी प्यारी। और 2 दिन हो गई, 3 दिन रुक कर फिर बरस गया। परमात्मा ने इतनी अच्छी बारिश की और ना कहीं फ्लड आने दिया। एक बार फ्लड के आसार हो गए थे, फिर परमात्मा की कृपा होगी, वो भी दया कर दी अपने बच्चों पे। अब पुण्यात्माओं ये समस्या आती है कि भी देखो, हम तो खरदान कर रहे हैं, लाभ तो सभी को हो रहा है, परमात्मा की सभी संतान है, ये आत्मा उसी प्रभु की है। अब जैसे किसान खेत में बीज बीजता है, फसल बीज रखी है, गेहूं बो दिया, और गेहूं में खरपतवार भी साथ होता है। अब उस पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, वो एक एक पौधे को नहीं डालता किसान, वो पूरे ही एकड़ में डाल देता है। एकड़ में सिंचाई करता है, किले एकड़ों के एकड़ों में। तो उसमें क्या होता है कि वो साथ में खरपतवार भी उभरता है, वो भी बड़ा होगा,
और वो बल्कि उस पौधे गेहूं से भी अच्छा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं जैसा ही एक और पौधा होता है गेहूं की फसल में, उसको जई भी बोल देते हैं। तो वो पौधा बिल्कुल मिलता जुलते, उसके पत्ते सेम टू सेम। उसका कब पता लगता है ये खरपतवार है या गेहूं है? जब बाल आवे, जब उस पर फल परिपक्व होता है, उस पर बाली आती है, जब उसको पहचान होती है कि ये गेहूं है और ये खरपतवार है। उसकी बाली में उसके परिणाम मंत्र होता है। अब जैसे परमात्मा सब जगह वर्षा करता है अपने, क्योंकि वहां उसके बच्चे हैं, उसकी आत्माएं हैं। कोई नगर खाली नहीं, आज कोई गांव खाली नहीं, खासकर हिंदुस्तान में तो विशेषकर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहुत इधर उधर सभी इसके बच्चे जो उपदेशी हो चुके हैं। तो ये परमात्मा, अब जैसे किसान जब देखता है कि गेहूं के अंदर, और वो जो खरपतवार होता है ना, वो गेहूं से भी बढ़िया स्वस्थ पौधा होता है। ऐसे काले पत्ते बहुत सुंदर हरे हरे, और उससे कुछ लंबा भी हो जाता है। और जब उसका फल आता है, जब किसान माथे माथ मारता है, यो खरपतवार है, उसने पकड़ कर चोटी में तो बाहर काट के फेंक देता है। अब उसको आगे चल के जब आज हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी परमात्मा सुविधा दे रहा है, वर्षा कर रहा है, किसान फल फूल रहे हैं, किसान फल फूल रहे हैं तो सारा समाज ही फल फूल रहा है, सभी को लाभ हो रहा है। फसल जो है ना, हर तरह की हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है। अन्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ कार कोठी कति अच्छी नहीं लागेंगी, ना ये हेलीकॉप्टर सुहावेंगे जब रोटी ना मिल ली। सबसे पहले तो अन्न चाहिए इस प्राणी को, चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जाए। तो इसी प्रकार जब आज दूसरे लोग भी इस वर्षा होने से जो नाम नहीं ले रहे, उनके भी ठाठुम ठाठ हो जाएंगे। वो तो है उनके पूर्व जन्म के, और उनके भी कोठीकार हो जाएंगे, और भगत से भी ज्यादा वो फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन भगवान के दरबार में जो परिणाम, वो परमात्मा तो बाल देखेगा, वो परिणाम देखेगा, रिजल्ट देखेगा, वो भक्ति देखेगा। और वो जो खरपतवार हैं, या चाहे वो बहुत अच्छे दिखे थे, तो उन प्राणियों को तो नरक में डाल देगा और आपको अलग रखेगा। जैसे किसान खरपतवार को अलग पटक देता है और गेहूं को भिन्न कर लेता है, ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। भक्ति भी करेंगे और यहां से मार भी नहीं खाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमारे पाप कर्मों को विनाश कर देगा, फिर हम सतलोक जा सकेंगे। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा जो वही भोगने पड़ेंगे। पुण्य के लिए स्वर्ग में और पाप के लिए नरक में, और रहना पड़ेगा काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही काल की जेल वे। एक पुण्य करने वाला है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। एक पाप ही पाप कर रहा है, और एक कति कंगाल सोम सवनी दान नहीं करता। कहते जो पुण्य करता है, जिसको पूर्ण संत नहीं मिला, पूर्ण शास्त्र विधि अनुकूल साधना नहीं मिली, और ना करता पाप और करता है पाप, वो दोनों बराबर हैं। पुण्य करता है नहीं करता, ये सारे बराबर हैं। कैसे कि पुण्य के आधार पर वो पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग चला गया, वहां राजा बन गया, इंद्र बन गया, देवता बन गया, 1000-2000 वर्ष वहां अपनी मलाई ने खा के पुण्य कमाई ने, और फिर वो गधा बन गया। फिर और एक पाप कर्मी है, वो नरक में चला गया, वहां नरक भोग कर अपने पाप कर्मों को वहां भोग कर खाली होकर आ गया, और पुण्य कर्मी वह पुण्य भोग कर खाली होकर आ गया। दोनों रह गए काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही काल की जेल वे। और इस भगवान के चरणों में आने के बाद आपको यहाँ भी ठाठ है, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सतलोक में तो सुख है सुख। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। भक्ति भी करने लगे, देखम देखा लगे हुए हैं अनजान संतों के आधार से, फिर ये पत्थर पूज कर मर गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। पार ब्रह्म, एक पर ब्रह्म होता है, एक पार ब्रह्म, एक ब्रह्म।
ब्रह्म ये ज्योति निरंजन काल है जिसके 21 ब्रह्मांड है, और परब्रह्म ये 7 संग, इससे नेक्स्ट भगवान दूसरा 7 संग ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है। और पारब्रह्म कहो चाहे उसे पूर्ण ब्रह्म कहो, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। पार माने सब तो पार, परला पार, सबसे परले पार, सबसे परले पार, ऊपर सतलोक में वो परमात्मा पार ब्रह्म है, वो सतपुरुष है। तो क्या कहते हैं, भक्ति बिना नरखर एक हैं, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। सथावर जंगम में जगदीश में व्यापक ब्रह्म बिनानी, निरालम न्यारा नहीं दर्शाए, भुगते चारों खानी। तुम एक पत्थर को ढूंढने पूजने जा रहे हो मंदिर में, फिर तो परमात्मा निराकार शक्ति सब जगह व्यापक है उसकी। अब देखो सूर्य का प्रकाश सब जगह गिर रहा है, और इस सूर्य के प्रकाश की तलाश अंधा आदमी, और कोई तो पहाड़ पर पूजन जाको लगा थोड़ा गर्म गर्म सा यहाँ पे, अरे पे नादान कहेंगे, तो वो तो सब जगह ही है। उससे ऊर्जा ग्रहण करने का जो तरीका है वो ग्रहण करो, फिर उसकी ऊर्जा प्राप्त करो। जैसे आजकल ये सौर ऊर्जा का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, उसने छत पर ला ले, कितना धर ले उसको, वो उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ऐसे सत भक्ति रूपी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो वास्तविक होता है वो लगाइए, अर्थात ये सत भक्ति कीजिए, प्रभु वाली शक्ति का लाभ लीजिए। सथावर जंगम में जगदीश में व्यापक ब्रह्म बिनानी, निरालम न्यारा नहीं दर्शे, तुम भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम, घटमट में तुझसे तीन आरा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्मन। जैसे आपके जीवन की स्थिति भगवान ऐसी बताते हैं कि आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे ओस का पानी। ओस कहीं पत्तों पर गिरी हुई होती है तो वो थोड़ी सी देर का मेहमान होते हैं, घंटे के बाद उसका पता भी नहीं लगे कहाँ गया वो ओस का पानी। और बादल की छां, एकदम तो बादल ऐसे छाए दिखेंगे, दिन की रात बना देंगे, और 1 घंटे के बाद पता ना कहाँ गए, निशान भी कोनी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छुट जाओगे जो तारे प्रभात। क्या बताते हैं परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही, ताते लगी है बारी। कि कोई कागज में बाकी है, इसलिए तुम न सोच रहे हो हम इब्बा को ना मरे, अपनी मृत्यु इब्बा को ना। जो बेचारे जाते हैं किसी कार्यवश यात्रा कर रहे होते हैं, शीघ्र ही वापस आना होता है, और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। क्या वो ये सोचकर गए थे कि हम नहीं मरेंगे? वो भी यही सोच रहे थे हम अभी नहीं मरेंगे। ये भूल काल ने लगा रखी है। कबीर साहब कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में लोने। कि मौत को भूल कहते ने जुल्म कर रखा है, इससे बड़ा अचरज और कुछ नहीं हो सकता। एक बार 5 पांडव वन में घूम रहे थे, प्यास लग आई। ये एक शिष्टाचार होता है कि छोटा भाई जब होता है वो सभी बड़े भाइयों की सेवा करता है, प्रथम कर्तव्य के लिए वो चल प्रस्थान करता है। पहले सबसे छोटा भाई जा नकुल, फिर सहदेव। तो वहां एक तालाब से पानी लेने के लिए गए तो तालाब से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बाद में जल प्राप्त कीजिए। उन्होंने परवाह नहीं किया कि प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इतने भाई मर जाएंगे प्यासे, बहुत प्यास लगी है। उसने जो ही लोटा उठाया पानी भरने के लिए पात्र जल की तरफ रख किया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर के बाद सहदेव गया, फिर उसके बाद उसने भी ऐसा ही किया, नहीं परवाह की उसकी आकाशवाणी की, वो भी मर गया। फिर अर्जुन भीम गया, फिर अर्जुन भी मर गया। इसी स्थिति में युधिष्ठिर जाता है बाद में।
युधिष्ठिर गया तो उसने भी सोचा भी भाई तो मरे लिए, तो भी आप भी, मैं भी मरने वाला हूं, प्यास बहुत है, लगता है ये भी प्यासे मरे होंगे। उसने भी पानी पीने के लिए जो ही तालाब की तरफ हाथ किया तो आकाशवाणी की कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पहले, बाद में पानी जल ग्रहण करना, नहीं तो तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रश्न करो कि संसार में सबसे बड़ा अचंभे की बात कौन सी है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा अचंभा यह है कि हम रोज दुनिया को मरते देखते हैं, अपनी चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा अचंभा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, इतना दर्ज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। बादल छा ओस का पानी तेरा यो उन्मन, हाट पटन कृत्रिम सब झूठा यो रंचक सुख लपटाना। हाट है आटी, हाट है ये आटी बोलना दुकान। पटन अगर तुझे ये नगर तू अपना मानना, मैं उस गांव का हूं, यो मेरा शहर है, ये मेरा राज्य है, कहते हैं ये तो झूठा सुख लिपटाना, रिंचक सुख लिपटाना, कति सब झूठ है भाई, ये कृत्रिम सब झूठा, ये रिंचक सुख लिपटाना। तुझे यहां फंसाने के लिए ऐसा था, तुझे सुख नजर आ रहा पर ये सुख है, सुख नहीं है।